अस्सलामुअलैकुम। आज हम फाउंडेशन से लेकर डीपीसी तक एक एक्यूरेट कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। उसमें सबसे पहले ये प्लॉट की जो डिगिंग है वो ये लेवल्स हैं। 3.5 फीट तक ऑलमोस्ट आपके प्लॉट की हर दीवार जो है वो उसकी इतनी चौड़ी डिगिंग होनी चाहिए, 3 से 3.5 फीट तक। और वो उसकी ऊंचाई में यानी कि वो कहाँ तक डिगिंग उसकी आपने करवानी है, जब तक कि सख्त ज़मीन नहीं निकल आती तब तक आपने उसकी खुदाई करवाते रहना है। सख्त ज़मीन निकलने के बाद आपने खुदाई स्टॉप करवा देनी है और उसके बाद आपने उसमें रोड़ी जो है वो डाल देनी है। रोड़ी डालने के बाद उसको अच्छी तरह से आपने कंपैक्शन मशीन से कंपैक्ट करवाना है और उसके बाद आपने पीसीसी 148 का बनाकर उसमें उसकी भराई कर देनी है। पीसीसी 148 का क्या मतलब है? 1 सीमेंट की कढ़ाई, 4 रेत की और 8 बजरी की। पीसीसी में असल में 1.5 इंची का जो बजरी का मोटा साइज़ का स्टोन होता है वो डलता है। नॉर्मली लोग वो कॉस्टली होने की वजह से रोड़ी डाल लेते हैं और उसके बाद नॉर्मल जो बजरी का साइज़ है आधी इंच वाला और उससे कम 3 सूत्र वाला, वो उसका कंक्रीट बनाकर उससे जो बुनियाद है उसकी भराई कर देते हैं। ये भी ठीक तरीका है, लेकिन जो सिर्फ रोड़ी डालकर और सीमेंट और रेत का मसाला बनाकर बुनियाद भर लेते हैं, उससे अवॉइड किया जाए, वो रिकमेंडेड नहीं है। पीसीसी को आपने 4 इंच तक भरना है, जैसा कि इस डायग्राम में मेंशन है। उसके बाद भरने के बाद आपने इसको 1 दिन के लिए छोड़ देना है और फिर नेक्स्ट डे से जो दीवारें हैं बुनियाद वाली उनको स्टार्ट कर सकते हैं। उन्हें फिर अगेन आपने कैसे स्टार्ट करना है वो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। जो आपकी दीवारों का पहला रद्दा है वो 2 फुट 9 इंच तक चौड़ा होगा और वो 9 इंच तक ऊंचा होगा। उसकी ऊंचाई 9 इंच तक होगी और 2 फुट 9 इंच का वो चौड़ा होगा। यानी इतनी ज़्यादा आपने चौड़ाई में ईंटें लगानी हैं पहले रद्दे में। पहले रद्दे के बाद वो उसके ऊपर एक और रद्दा लग जाएगा, वो फिर उसकी ऊंचाई 9 इंच तक हो जाएगी। इट्स मीन के उसके ऊपर टोटल जो रद्दे लगेंगे वो 9 इंच तक 2 रद्दे लगेंगे। यानी आपने जो पहले 2 रद्दे लगवाने हैं वो 9 इंच तक उनकी ऊंचाई बनेगी दोनों की, और वो जो उसकी चौड़ाई बनेगी 2 फीट 9 इंच की उसकी चौड़ाई बनेगी। उन तमाम दीवारों के जो पहले 9 इंच हैं उनकी ये डिटेल आपको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट रद्दा है वो एक एक जो रद्दा है वो कम होता जाएगा, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। 2 फुट 3 इंच का चौड़ा रह जाएगा, फिर उसके ऊपर 1 फुट 10 इंच का अप्रॉक्सीमेटली चौड़ा रह जाएगा, फिर 1.5 फीट तक रह जाएगा, फिर 1 फीट तक ऑलमोस्ट रह जाएगा और उसके बाद फिर वो 9 इंच की थ्रू आउट डीपीसी तक वो 9 इंच की दीवार चलेगी आपकी। इस तरह से आपने अपने प्लॉट की सारी जो फाउंडेशन से लेके पीसीसी से लेके इन तमाम प्रोसीजर को फॉलो कर कर 1 फीट के बाद वाली सारी 9 इंच की चलानी है, जैसा कि आप इन डायग्राम्स में भी देख सकते हैं। ये आपके प्लॉट की मेन वॉल्स हैं जो कि इसमें दिखाई गई हैं। ये प्लॉट की सेंटर वाली दीवारें हैं और ये साइड वाली दीवारें हैं। ये भी अगेन सेंटर वाली है। इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आपको कैसे होगी कि कौन सी दीवार सेंटर वाली है और कौन सी वाली साइड की? तो डायग्राम में जो आपको दोनों तरफ से
यूं स्टेप्स बनते हुए नज़र आ रही हैं दीवारें, वो सेंटर वाली हैं। और जिनके इस तरफ से बिल्कुल सीधी दीवार जा रही है वो साइड वाली हैं। उसकी रीज़न ये है कि इस तरफ कोई प्लॉट होगा जिसको हम सेम इस साइज़ में इस तरफ से खुदाई उसकी नहीं कर सकते, क्योंकि वो साथ वाले प्लॉट का एरिया शुरू हो जाता है। इस वजह से वहाँ से आपने इसको सीधा अपनी अपनी जो मेजरमेंट है उसमें रहते हुए आपने इस साइड से उसको बिल्कुल सीधा रखना है। इसी तरह ये लेफ़्ट साइड की दीवार होगी और ये उस तरफ भी दूसरा प्लॉट होगा, इस वजह से ये भी बिल्कुल स्ट्रेट है। जबकि जो आपके प्लॉट के अंदर वाली दीवारें हैं उनको आप इस तरीके से उनका सेंटर निकालेंगे। अब कुछ लोग ये वाले जो सारे रद्दे हैं और उसके बाद जो 9 इंच की दीवारें डीपीसी तक करवाते हैं, वो हल्के से मसाले के साथ तकरीबन 8 एक के मसाले के साथ करवा लेते हैं, जो कि इंतहाई गलत बात है। ये कम से कम 5 एक के मसाले से ये सारी बुनियाद की दीवारें होना चाहिए। इस पूरी फाउंडेशंस पे आपके पूरे घर का लोड जो है वो आ रहा होता है। फिर इसी तरह कुछ लोग फाउंडेशंस के अंदर 2 मिनट लगवा लेते हैं। 2 मिनट फाउंडेशंस के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं, और लोग उसकी जस्टिफिकेशन यूं कह के दे देते हैं कि इन्होंने तो इस ईंटों ने तो नीचे ही आ जाना है और साइडों पे घर बन जाने हैं। असल में ऐसी जस्टिफिकेशन और 2 मिनटें जो बने बनाए घर होते हैं उनमें लोग इस्तेमाल करते हैं, और वही लोग इसकी जस्टिफिकेशन इस तरह की देते हैं। आप बुनियादों में अगर अव्वल ईंट की बजाय कोई और ईंट इस्तेमाल करना चाहते हैं जो कि बेस्ट भी है, तो वो खिंगर ईंट है। खिंगर ईंट अव्वल ईंट की निस्बत पकाई में भी ज़्यादा होती है और वो पानी को चूसती भी कम है। इस तरह से दीवार में सेम आने की जो टाइम पीरियड है वो भी आपका काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, और इसके साथ साथ दीवार की मजबूती यानी वो ईंट गलती भी लेट है, उसका टाइम पीरियड, उसकी लाइफ उतनी ज़्यादा होती है। अगर आप अव्वल की बजाय कोई और ईंट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो खिंगर ईंट का इस्तेमाल करें डीपीसी तक, और उससे ऑनवर्ड अव्वल ईंट इस्तेमाल करें। जैसा कि हम जो प्रोजेक्ट कवर कर रहे हैं उसमें हमने आपको दिखाया भी है। और मसाले की रेशो आपने 5 एक से नीचे नहीं जाना, 5 एक की रेशो रखनी है। इसका फ़ायदा ये भी होगा कि जब आप इसमें घसू डालते हैं, जब आपका डीपीसी तक प्लॉट तैयार हो जाता है तो उसमें अगला स्टेप जो आपने घसू डालने का होता है, तो घसू का 4 या 5 ट्रॉलियाँ या 6 ट्रॉलियाँ जितनी भी आपकी वो डेप्थ है, वो 5 से 6 ट्रॉलियों का जो घसू का वज़न है वो उसमें जाना है। और उसके बाद वो अगर तेज़ मसाले से यानी जितना रिक्वायर्ड मसाला है उस रेशो से वो दीवारें नहीं बनी हुई तो घसू के वज़न से वो फट जाएगा। वो प्लाट जो है आपका डीपीसी तक जो तैयार हुआ है वो फटने का अंदेशा होता है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। नॉर्मली मिस्त्री लोग जो डीपीसी तक प्लॉट को तैयार करना होता है वो जल्दी की वजह से जल्दी बनाने के लिए ईंटें बस रखते जाते हैं और नीचे हल्का सा रेत और हल्का सा मसाला जो जिसमें रेशो कम होती है वो लगाकर जल्दी से ईंटें ऊपर रख कर रद्दे लगा कर 9 इंच की दीवारें खड़ी करके और डीपीसी तक पहुंच जाते हैं और ऊपर डैम्प डाल देते हैं। इस चीज़ को आपने ख़ास ख्याल रखना है अपने घर को बनाते हुए। फिर अगला स्टेप आ जाता है डीपीसी का। ये आप देख रहे हैं घर की कुछ दीवारों में डबल डीपीसी डली हुई है, कुछ में सिंगल। तो ये क्या माजरा है? सबसे पहली बात तो डीपीसी को अंडरस्टैंड करें कि डीपीसी किस पर्पज़ के लिए डाली जाती है। डीपीसी
मॉइस्चर को कंट्रोल करने के लिए डाली जाती है, यानी ज़मीन के अंदर से जो नमी आ रही है वो डैम्प पर आकर रुक जाए, उससे ऊपर जो घर की दीवारें हैं उस तरफ ना जाए। तो ये एक टेक्निक है किसी हद तक, यानी एक ख़ास टाइम पीरियड तक ये अवॉइड करती है, लेकिन उसके बाद जो नमी है वो अपना रास्ता किसी न किसी तरीके से बना लेती है। तो इसको डालकर हम ये तो कह सकते हैं कि हम कुछ अरसे तक जो दीवारों में सैलाब है उससे बच सकते हैं, लेकिन फुल्ली तौर पर हम बच जाएंगे ये नहीं कह सकते। यानी आपने जितनी प्रॉपर और एक्यूरेट तरीके से डीपीसी डाली होगी उतने साल आप वो जो है सेम से बच जाएंगे। सबसे पहले तो आपने एक दफ़ा पूरे प्लॉट पर जो आपका रोड लेवल से हाइट परमिशन है सोसाइटी की तरफ से, जैसे कि आमतौर पर रोड लेवल से 1 फीट पोर्च लेवल जो है वो 1 फीट ऊंचा होना चाहिए, और उसके बाद रूम लेवल रोड लेवल से 1.5 फीट ऊंचे होने चाहिए। आमतौर पे ये चलता है छोटे प्लॉट्स में। तो इसी को कंसीडर करते हुए मैं आपको बताता हूँ, जो रोड लेवल से 1 फीट वाला स्टेप है वहाँ पर आपने एक दफ़ा पूरे प्लॉट पर जो डैम्प है वो डाल देना है। उसके बाद कमरों के अंदर आ जाएं, तो जो कमरे वाली अब जितनी दीवारें हैं वो उनके ऊपर आपने एक ईंट का बंद बनाकर, क्योंकि 6 इंच की अगर आपके पास गुंजाइश है मज़ीद पोर्च लेवल से रूम लेवल को ऊंचा रखने की, तो एक रद्दा ही लगेगा, और वो रद्दा जो आपने ईंट का लगाना है वो ईंट का बंद बनाकर लगाना है। ईंट का बंद मिस्त्री लोग इसको समझते हैं, ईंट को थोड़ा सा उल्टी साइड से लगाकर, जो जिस तरीके से लगाई जाती है मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। इस तरीके से जो ईंट लगाई जाती है उसको ईंट का बंद बनाना कहते हैं। इस तरीके से आपने एक रद्दा रूम्स लेवल के लिए लगवाना है, फिर उसके ऊपर 2 इंच की 2.5 इंच की डैम्प अगेन डलवाना है। तो ये जिन दीवारों के ऊपर आप ये निशान देख रहे हैं, ये ब्लैक सी आउटलाइन, ये डीपीसी है। एक आपने डाल दी रोड लेवल से 1 फीट के लेवल तक पूरे प्लॉट में। उसके बाद आपने सेकंड जो डाली है वो रूम लेवल्स के जो उसको आपने रूम लेवल पोर्च लेवल से ऊपर होता है वो एक रद्दा लगाकर उसके ऊपर दोबारा डैम्प डाला, और इसी तरह वो भी आपने पूरे प्लॉट में वो डाल देनी है। लेकिन वो जो सेकंड डीपीसी है वो आपके गराज में और घर की जो फ्रंट पे 3 फीट की गली होती है उसमें वो नहीं डलेगी, क्योंकि उसका जो फ्लोर लेवल है वो रोड लेवल से 1 फीट के ऊपर ही तैयार हो रहा है, इस वजह से वो उसके ऊपर नहीं डलेगी। तो इसमें जिन दीवारों के ऊपर सिंगल डीपीसी डली हुई है वो असल में आपके गैराज वाले एरिया की दीवारें हैं और गली वाली, इस वजह से उनके ऊपर सिंगल डीपीसी ही डलेगी, लेकिन अंदर पूरे प्लॉट पर डबल डीपीसी डलेगी, और उसका तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद वर्टिकल डीपीसी, इन दो डीपीसी के दरमियान में अंदर वाली साइड पे प्लस्तर करना, इन दो डीपीसी के दरमियान वाली जो दीवार है उसको प्लस्तर करना दोनों के दरमियान वाले एरिए में, इसे वर्टिकल डीपीसी कहते हैं। ये भी आपने उन तमाम दीवारों पे वर्टिकल डीपीसी करवानी है जहाँ पे डबल डीपीसी डल रही होगी। उम्मीद है फाउंडेशन सेक्शन की डिटेल डीपीसी तक आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।